हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आप सब मोटिवेशन और इम्प्रेशन से भर जाएंगे। दोस्तों, जयललिता एक ऐसा नाम है जिसे पहचान की जरूरत नहीं है। जयललिता या फिर कहें अम्मा, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। जयललिता का रुतबा ऐसा था कि वह दक्षिण भारत में और तमिलनाडु में भगवान की तरह लोगों के बीच पूजी जाती थी। वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी। उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, उन्होंने जितनी सफलता फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मिली और उतनी ही सफलता उन्होंने राजनीतिक में भी उतनी ही सफलता उन्हें मिली। फिल्म करियर में 300 से ज़्यादा मूवीज देने वाली जयललिता राजनीति के करियर में 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अम्मा के नाम से मशहूर हुई। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो चलिए अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। जयललिता का जन्म तमिल परिवार में 24 जनवरी 1948 को हुआ था। कर्नाटक में मेलूरकोट गांव में हुआ था। जयललिता में संध्या और जयराम दंपति के पुत्री थी। जयललिता जब महज 2 साल की थी तभी उनके पिताजी का निधन हो गया और अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए जयललिता की मां अपने मायके चली गई और वहीं पर उन्होंने अपने बहन के मदद से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छोटा मोटा रोल का काम किया। दोस्तों, जब धीरे धीरे जयललिता बड़ी होने लगी और उनकी शिक्षा चर्च पार्क के कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जयललिता जब 15 साल की हुई, उनकी मां को फिल्म इंडस्ट्री में काम कम मिलने लगा। तब उनकी मां मायूस रहने लगी। उन्होंने अपनी माँ को इतना मायूस कभी जिंदगी में नहीं देखा था और उन्होंने अपनी माँ से बहुत पूछने के बाद उनकी माँ ने उन्हें अब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मना लिया था। और उनकी जयललिता को फिल्म इंडस्ट्री से सख्त नफरत था। उन्हें किरदार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अपनी मां के कहने और समझाने के बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों का रुख किया। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता उस दौर की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर अदाकारी की, जिसे उस दौर में बड़ी बात मानी जाती है। उस जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेता एम.जी. रामचंद्र के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एम.जी. रामचंद्रन के साथ की। फिल्मी कामयाबी के दौर में उन्होंने 300 से ज़्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जैसे फिल्मों में काम किया। साल 1997 में एम.जी.आर. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और जयललिता ने 1982 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1984 में एम.जी.आर. ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। एम.जी.आर. के सहयोग से जयललिता ने राजनीति में जल्दी ही कामयाबी हासिल कर ली थी। जयललिता दक्षिण में अम्मा के नाम से लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता को प्रभावित करने वाली बहुत सारे काम किए। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की थी, जहां बेहद कम दाम पर भोजन मुहैया कराया जाता था। इतना ही नहीं, जयललिता अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड ही शुरू कर दिया था, जहां की तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा परफ्यूमर्सी, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ती कीमत पर बाजार में मिलने लगी थी। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का करिश्माई व्यक्तित्व था। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उसी दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में
39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। एक खूबसूरत मन मोह लेने वाली अभिनेत्री, तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये उनका मुख्यमंत्री बनने का सफर आसान नहीं रहा। जयललिता ने अपने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। आय से ज़्यादा संपत्ति को लेकर जयललिता काफ़ी विवादों में भी रही थी। साल 2016 में ही 2.5 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 5 दिसंबर को जयललिता ने अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।